अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रवासी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। नीरव मोदी, मेहुल चोकसी और विजय माल्या जैसे आर्थिक भगोड़ों पर लगाम लगाने के लिए वो जहां भाग गए हैं, वहां से उन्हें देश वापस लाने के लिए और जितना लूट कर ले गए हैं वो संपत्ति वापस जब्त करने के लिए भारत सरकार ने कड़ा कानून बनाया और उस कानून में जो सख्त प्रावधान थे, यह उसी का परिणाम है कि विजय माल्या जैसे लोग आज कह रहे हैं कि मेरे से जितना पैसा मैंने लिया था आप सब वापस ले लीजिए, मेरे खिलाफ केस वापस कर दीजिए। बस नीरव मोदी, भारत सरकार उसके प्रत्यर्पण के बहुत करीब है। लंदन की अदालतों में हमारे चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, दस्तावेज पर दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं, सबूत पर सबूत रख दिए हैं और सीबीआई और ईडी ने अथक मेहनत करी है इस मुकाम तक पहुंचने के लिए। लेकिन कांग्रेस पार्टी को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने बहुत आरोप लगाए मोदी सरकार पर कि आपने नीरव मोदी को भगा दिया, आपने मेहुल चोकसी को भगा दिया, आपने विजय माल्या को भगा दिया। लेकिन भारत की सरकार पहले दिन से ऐसे आर्थिक भगोड़ों पर कड़ी कार्रवाई करने के मूड में थी, कड़ी कार्रवाई की भी है। इन लोगों की बहुत सारी संपत्तियां जब्त भी की गई हैं, इनकी चल अचल संपत्ति जब्त की गई है। और अब जब नीरव मोदी को भारत वापस लाने की प्रक्रिया चल रही है और वो समय बहुत नजदीक आ गया है, तो कांग्रेस पार्टी ने लगता है कि राह में कांटे बिछाने शुरू कर दिए हैं। दरअसल नीरव मोदी के प्रत्यर्पण की जो सुनवाई हो रही थी, उसमें जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसके पक्ष में 2 गवाह जुटे, उसमें एक गवाह थे अभय थिपसे। अभय थिपसे भारत के पूर्व जज हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी में जिनका पदार्पण हुआ था 2018 की बात है, जब वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े थे। तो जब कांग्रेस पार्टी से जुड़े तो उस समय राहुल गांधी, अशोक गहलोत, पृथ्वीराज चौहान और अशोक चौहान जैसे वरिष्ठ नेता भी वहां पर मौजूद थे उनकी कांग्रेस पार्टी में ज्वाइनिंग के समय। तो इससे साबित होता है कि कांग्रेस में उनको एक अहम स्थान हासिल है। अब वही अभय थिपसे नीरव मोदी के पक्ष में गवाही दे रहे हैं, तो सवाल खड़ा होता है कि आप नीरव मोदी के साथ हैं या देश की एजेंसियों सीबीआई, ईडी, भारत की सरकार के साथ हैं। दरअसल ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको पहले हम विस्तार से समझाते हैं। दरअसल भारत सरकार ने बुधवार को भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के खिलाफ धोखाधड़ी और धन शोधन के मामले में लंदन की एक अदालत में सबूतों के तौर पर और दस्तावेज जमा किए। नीरव लंदन की वेस्टमिंस्टर मजिस्ट्रेट अदालत में अपने भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ मुकदमा लड़ रहा है। 49 वर्षीय नीरव दक्षिण पश्चिम लंदन में वेंट्सवर्थ जेल में अपने कमरे से वीडियो लिंक के माध्यम से अदालती कार्रवाई में शामिल हो रहा है। उसे पिछले साल मार्च में गिरफ्तार करने के बाद से जेल में रखा गया है। वह पिछले साल से जमानत के बार बार प्रयास कर चुका है, लेकिन उन्हें खारिज कर दिया गया क्योंकि उसके देश छोड़कर भाग जाने का खतरा है। अब विवाद इसलिए उठ खड़ा हुआ है क्योंकि प्रत्यर्पण मामले में सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के 2 गवाहों यानी नीरव मोदी के 2 गवाहों थियरी फ्रिच और अभय थिपसे ने गवाही दी। अभय थिपसे भारत के पूर्व जज हैं और फिलहाल कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं तथा फ्रिच एक मशहूर फ्रांसीसी आभूषण विशेषज्ञ है। नीरव मोदी की कंपनी के सलाहकार बोर्ड में 2015 से शामिल रहे फ्रिच ने नीरव की ईमानदारी और एक अच्छे उद्यमी के तौर पर कौशल का समर्थन किया। उन्होंने नीरव को एक रचनात्मक शख्स बताया जिसे भारत में लग्जरी ज्वेलरी के पहले अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड को स्थापित करने का जुनून सवार था। तो दूसरी ओर पूर्व जज थिपसे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए गवाही में लंदन की अदालत को बताया कि सीबीआई के नीरव पर लगाए गए आरोप भारतीय कानूनों के तहत नहीं टिक पाएंगे। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी के पक्ष में कांग्रेस सदस्य और पूर्व जज अभय थिपसे की गवाही पर बीजेपी हमलावर हो गई है। बीजेपी ने ताबड़तोड़ कांग्रेस पर कई आरोप जड़ डाले। केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस पर नीरव को बचाने का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस ने नीरव के मामा मेहुल चोकसी को भी मदद पहुंचाई है। उन्होंने कहा, मेरा साफ आरोप है कि रिटायर्ड जज कांग्रेस के इशारे पर काम कर रहे हैं और नीरव मोदी को बचाने की कोशिश की जा रही है। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अभी नीरव के प्रत्यर्पण की प्रक्रिया चल रही है और अब कांग्रेस उसे बचाने की कोशिश में लगी है। उन्होंने कहा, राहुल गांधी ने 13 सितंबर 2013 को नीरव मोदी के एक कार्यक्रम में शिरकत की थी और कांग्रेस पार्टी ने इससे इनकार भी नहीं किया था। 80-20 की गोल्ड स्कीम में नीरव के मामा मेहुल चोकसी और उनकी कंपनी को काफ़ी फायदा कराया गया। तब यूपीए सरकार में वित्त मंत्री पी चिदम्बरम थे। कांग्रेस पार्टी हर प्रकार से, चाहे नीरव हो या चोकसी, उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि देश के लोगों को अपेक्षा है कि नीरव को भारत लाया जाएगा और जब सरकार कोशिश कर रही है तो कांग्रेस उसे बचाने में लगी है।
रविशंकर प्रसाद ने कहा कि रिटायरमेंट से पहले थिप्से को प्रशासनिक वजहों से ट्रांसफ़र किया गया था और यही सब कहानी बताने के लिए पर्याप्त है। उन्होंने कहा कि हम देश को आश्वस्त करते हैं कि नीरव मोदी को देश लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। अभय थिप्से ने गवाही में क्या कहा, अब आपको यह बताते हैं। चेस ग्रैंड मास्टर प्रवीण थिप्से के भाई अभय थिप्से ने कहा, भारतीय कानून के मुताबिक जब तक कि किसी के साथ धोखा ना हो तब तक धोखाधड़ी नहीं होगी। धोखाधड़ी के अपराध में धोखा अनिवार्य हिस्सा है। अगर एलओयूज जारी करने से किसी के साथ धोखा नहीं हुआ है तो किसी कॉरपोरेट बॉडी के साथ धोखाधड़ी का सवाल ही नहीं है। बैंक के अधिकारियों को एलओयूज जारी करने का जो अधिकार दिया गया है उसे प्रॉपर्टी नहीं कहा जा सकता और उन्हें संपत्ति के साथ सुपुर्द करने के लिए भी नहीं कहा जा सकता। लिहाजा यह भरोसा तोड़ने वाला अपराध यानी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं हो सकता। अभय थिप्से विभिन्न मामलों में अपने उल्लेखनीय फैसलों के लिए चर्चित हैं। थिप्से 1987 में महाराष्ट्र न्यायिक सेवा में शामिल हुए थे और इसके बाद 2007 में वह जलगांव में प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश बने। मार्च 2011 में वह मुंबई हाई कोर्ट के जज बने और इसके बाद मई 2016 में उनका स्थानांतरण इलाहाबाद हाई कोर्ट में हुआ, जहां से वह 2017 में रिटायर हुए। पूर्व जज थिप्से किन मामलों से जुड़े रहे, अब आपको वह बताते हैं। अपने अदालती करियर में कई वर्षों तक न्यायमूर्ति थिप्से ने कई अदालतों और विशेष अदालतों में अपनी सेवाएं दी। इस दौरान मई 2015 में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 2002 में हिट एंड रन केस में जमानत देने और उनकी 5 साल कारावास की सज़ा को निरस्त करने सहित कई बहुचर्चित मामले उन्होंने निपटाए थे। बता दें कि 2002 में हिट एंड रन केस में बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को जमानत देने के अलावा भी थिप्से कई हाई प्रोफाइल केसों की सुनवाई कर चुके हैं। नेशनल स्पॉट एक्सचेंज लिमिटेड घोटाले के आरोपी जिग्नेश शाह और गुजरात दंगों से जुड़े बेस्ट बेकरी केस से भी थिप्से का नाम जुड़ा रहा है। इस तरह हमने आपको समझाया कि पूरा मामला है क्या, कैसे कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है, ये सब सबके सामने दिख रहा है। पार्टी को चाहिए कि जो ऐसे खासतौर पर आर्थिक मुद्दों से जुड़े मामले हैं उनमें स्पष्टवादिता बनी रहे, वरना सवाल उस पर भी उठते हैं। और ऐसे में जब आप कभी सरकार को घेरते हैं, सरकारों पर सवाल के आरोपों की बौछार करते हैं, तो आपके उन आरोपों में दम जनता को नजर नहीं आएगा।